अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने पेपर 6 स्टार्ट करना है। इसके 50 MCQs हम डीपली डिस्कस करेंगे, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें एंड बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड द स्टेटमेंट इज़ द टर्म डैश हैज़ ट्रेडिशनली बीन यूज टू कवर ऑल द प्रोसेस। कि वो कौन सी टर्म है जिसको यूज़ किया जाता है, जो ऐसी टर्म जो कवर करती है तमाम प्रोसेस को। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलर डेवलपमेंट में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को लिया जाता है कि कौन सा कंटेंट सिलेक्ट किया जाए कि वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे। फिर उसके बाद कंप्लीट प्रोसेस है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, एवेल्यूएशन है, तो पूरा जो प्रोसेस है वो कवर होता है करिकुलम डेवलपमेंट में। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है करिकुलम कैन नॉट बी बिल्ट विदाउट। इसकी डिफरेंट इसकी फाउंडेशंस हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है इफेक्टिव टीचर्स ट्रीट ऑल द स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नॉट इक्वली। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस को माइंड में रखा जाता है। नेक्स्ट है द मेन सोर्स ऑफ इनोवेशन इज़, कि इनोवेशंस कैसे आती हैं, उसका जो मेन सोर्स है वो ह्यूमन माइंड है, ठीक है। उसके बाद वो टेक्नोलॉजी और सारी रिसर्च आ जाती है कि लेकिन जब सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट है वो ह्यूमन माइंड है, इंसान का जो माइंड है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश इज़ अ बेसिक इंस्टीट्यूशन फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। कि बच्चे की जो सोशलाइजेशन स्टार्ट होती है उसका जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, तो सबसे पहले फैमिली आती है कि बच्चा वहाँ से सीखता है, देन स्कूल जाता है, तो जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है वो फैमिली है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सोलो टेक्सोनोमी वाज प्रेजेंटेड बाय बिग्स एंड कॉलेज इन। समटाइम ये पूछा जाता है कि ये सोलो टेक्सोनोमी किसने प्रेजेंट की थी, तो ये भी याद रखना है कि बिग्स एंड कॉलेज ने प्रेजेंट की थी एंड ईयर था 1982। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड समटाइम इसका एब्रीवेशन पूछ लिया जाता है कि सोलो इज़ एब्रीवेशन ऑफ, तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। इसकी 5 स्टेजेस हैं, ठीक है, वो भी याद रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है डेविस प्रेजेंटेड द बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव थ्योरी इन। ये पूछा गया 1976 से। नेक्स्ट है कोरिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द प्रीवियस क्लास इज़ कॉल्ड। ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, वर्टिकल डिज़ाइन। 2 डिज़ाइन होते हैं, वर्टिकल डिज़ाइन एंड हॉरिजेंटल डिज़ाइन। जब कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन प्रीवियस क्लास या डिफरेंट क्लासेस में आ जाता है तो वर्टिकल डिज़ाइन होता है। मींस डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं एक क्लास में, एक ही सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो प्रिपेयर कर होते हैं बच्चे को नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट ग्रेड लेवल के लिए, तो यहाँ पे वर्टिकल डिज़ाइन आएगा। नेक्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम टू चेक द प्रोग्रेस इज़। डिफरेंट कंपोनेंट हैं करिकुलम के, 4 बेसिकली कंपोनेंट हैं, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, टीचिंग मेथड्स एंड लास्ट इज एवेल्यूएशन। तो जो करिकुलम की इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है, प्रोग्रेस को। प्रोग्रेस मीन्स के करिकुलम में हम क्या करते हैं, एक रिटन प्लान होता है, ठीक है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है कि क्या क्या चीज़ अचीव की जाएगी, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ठीक है, एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी, उसकी प्रोग्रेस चेक करने का मतलब है जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो अचीव हुए हैं, कितने % अचीव हुए हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस चेक की जाती है थ्रू एवेल्यूएशन एंड इट इज़ द लास्ट कंपोनेंट ऑफ करिकुलम। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम आर। ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था डिटेल से कि ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, इनका सीक्वेंस भी याद रखना है, इनके नेम भी याद रखने हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि फर्स्ट नंबर पे ऑब्जेक्टिव्स, देन कंटेंट, थर्ड नंबर पे मेथडोलॉजी एंड द लास्ट इज एवेल्यूएशन। तो ये ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द करिकुलम आर। अब डिफरेंट MCQ डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो 4 वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी के करिकुलम के बेसिक जो मेजर कंपोनेंट है बेसिकली 4 होते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप इन द करिकुलम डेवलपमेंट इज़। जब आप करिकुलम डेवलप कर रहे होते हैं, जो करिकुलम एक्सपर्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है डेवलपमेंट में। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, मकसद क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ऑब्जेक्टिव्स होता है, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम इन द मल्टीपल चॉइस आइटम्स इज़ प्रेजेंटेड इन। एक स्टेटमेंट होती है मल्टीपल चॉइस आइटम में, उसके अकॉर्डिंग हमने ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, तो स्टेटमेंट को हम स्टेम कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इन मैचिंग टाइप टेस्ट प्रीमाइजेस रेफर्स टू द आइटम्स। प्रीमाइजेस उन आइटम्स को कहते हैं, ठीक है। मैचिंग टाइप में 2 कॉलम यूज़ किए जाते हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में जो भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड या उससे मिलते जुलते हमने सेकंड कॉलम में फाइंड आउट करने होते हैं।
तो फर्स्ट कॉलम के जो आइटम होते हैं उनको प्रीमाइजेस कहते हैं, ठीक है। ये वो वाले वर्ड्स होते हैं जिनके लिए हम नेक्स्ट कॉलम में कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं। तो ऑप्शन ए बनेगा कि फॉर विच द मैच इज सॉट, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक्स ऑफ लिमिटेड स्कोप आर असेस्ड बाय। लिमिटेड स्कोप रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स आइटम्स में आता है। ये टेस्ट की ही टाइप्स हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप हैं जिसमें एक्सटर्नल रिस्पॉन्स एंड रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स आता है। तो लिमिटेड स्कोप जो असेस किया जाता है वो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स आइटम्स में किया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को बाउंड किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि ये चीज़, ये पहलू आपने हमें देना है, ठीक है। बाउंड किया जाता है कि नोट लिखें या 10 लाइन्स में एक पैराग्राफ लिखें, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एनालाइज द असेस्ड थ्रू, ठीक है। जो स्टूडेंट की एबिलिटी है एनालाइज करने की, तज्जिया करने की, वो किसके थ्रू असेस की जाती है, तो एक्सटर्नल रिस्पॉन्स आइटम्स में की जाती है, ठीक है। इसमें बाउंड नहीं किया जाता है, एक टॉपिक दिया जाता है, उससे रिलेटेड बच्चे का जितना भी नॉलेज है वो अपने आइडियाज़ को अरेंज करता है, सीक्वेंस में लाता है, उनको कोरिलेट करता है, तो वो लिखता है, वहाँ पे उसको बाउंड नहीं किया जाता। तो ये ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे, एक्सटर्नल रिस्पॉन्स आइटम्स। नेक्स्ट है ए गुड टेस्ट हैज़ ए गुड, अच्छा टेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है, क्लियरली डिफाइंड पर्पस होता है उसका, सेट ऑफ स्कोरिंग रूल्स होते हैं, ठीक है। स्कोर्स देने के लिए, चेकिंग के लिए रूल्स होते हैं वहाँ पे, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिक कंटेंट होता है। तो ये ऑप्शन डी बनेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है टेस्ट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। टेस्ट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, किस चीज़ का, उसमें हम इंफॉर्मेशन और डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, कलेक्शन हो रही होती है, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट मे बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एवेलुएटिव टेस्ट, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट डिफरेंट हैं, ठीक है, फ्रॉम द एवेलुएटिव टेस्ट। किस मैनर में डिफरेंट है, इन दैट डायग्नोस्टिक टेस्ट आर टिपिकली डिज़ाइन टू। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होता है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज, जो भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, पिन पॉइंट डिफ़िकल्टीज़। नेक्स्ट है टेस्ट स्कोर्स आर फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस्ड एज नंबर्स एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स आर फ्रिक्वेंटली यूज टू। इसमें क्या होता है, टेस्ट स्कोर को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कंक्लूजन ड्रा की जाती हैं, उसको देख के मेक इन्फेरेंसेस फ्रॉम द टेस्ट स्कोर, ऑल ऑफ द अबव आएगा। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ टेस्ट वी कैन मेजर ए मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ द कंटेंट। मैक्सिमम मेजर करना है, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ कंटेंट को, तो सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ टेस्ट इज यूज टू जज द स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द लर्नर विद इन द होल कंटेंट। कि होल कंटेंट में जो स्पेसिफिक नॉलेज चेक करना हो तो कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में क्या होता है, डिफरेंट एमसीक्यूज़ बनाए जाते हैं या फिर ट्रू फॉल्स आते हैं, मैचिंग एक्सरसाइज भी होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक नॉलेज, एक पूरा ग्राफ में से एक एमसीक्यूज़ अगर बनाया है तो हमने क्या किया, स्पेसिफिक चीज़ पूछ ली है वहाँ से, तो स्पेसिफिक नॉलेज चेक किया जाता है, ठीक है, जज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एटम्स इज़ नॉट अ सिलेक्शन एटम। सिलेक्शन एटम कौन सा आइटम नहीं है इनमें से। अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो ट्रू फॉल्स है, इधर भी हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है, एक को सिलेक्ट किया जाएगा। मैचिंग एक्सरसाइज में भी ऐसे ही, मल्टीपल चॉइस आइटम में भी हम सिलेक्शन करते हैं। जस्ट शॉर्ट आंसर्स हैं जहाँ पे सिलेक्शन नहीं है, आपने अपनी नॉलेज को रिकॉल करके आंसर करना होता है, कोई डेफिनेशन है, कोई एग्जाम्पल है, कोई लॉ है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सिलेक्शन नहीं होती, तो आपने खुद से लिखना होता है। तो ये ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सप्ली रिस्पॉन्स आइटम्स। यहाँ पे सिलेक्ट ही नहीं किया गया, मैं बता देती हूँ, यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा कि सप्ली रिस्पॉन्स आइटम्स में क्या आता है, शॉर्ट आंसर आइटम्स हैं। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में आते हैं, मल्टीपल चॉइस आइटम्स हैं, ट्रू फॉल्स है, मैचिंग एक्सरसाइज है, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में आते हैं, एंड सप्ली रिस्पॉन्स में शॉर्ट आंसर आइटम्स आते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होते हैं कि उसमें बेसिकली स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं कि बच्चे ने कितने स्किल्स सीख लिए हैं। एक होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, सेकंड इज़ द एनआरटी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। उसमें हम इंडिविजुअल्स के बीच हम कंपैरिजन करते हैं, क्लासरूम में भी कर लेते हैं कि बच्चे को कंपेयर किया, बच्चे के नंबर्स को कंपेयर किया दूसरे बच्चों के नंबर से, ठीक है, इंडिविजुअल कंपैरिजन विद द या बिटवीन द इंडिविजुअल्स होता है। क्राइटेरियन में क्या होता है, स्टैंडर्ड्स से हम स्टैंडर्ड्स को देखते हैं, ठीक है, तो कितने % बच्चे ने स्किल सीख लिए हैं, उसमें इंडिविजुअल नहीं होते, स्टैंडर्ड्स को देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन अ स्पीड टेस्ट एंड अ पावर टेस्ट हैज़ टू डू विद।
इनमें क्या डिफरेंस है? दो टेस्ट हैं, स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट। दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि द टाइम लिमिट अलॉटेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द आइटम्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द लर्निंग मेथड दैट इज एसोसिएटेड विद ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर ऑफ अदर इज कॉल्ड। ऐसा लर्निंग मेथड जिसमें क्या होता है, ऑब्जर्व कर रहे हैं दूसरे का बिहेवियर, किसी दूसरे का बिहेवियर ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहलाता है। बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा कि लर्निंग बाय इमिटेशन या इमिटेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, लिमिटेशन लिख दिया गया है, तो बेसिकली क्या बनेगा, लर्निंग बाय इमिटेशन। ये मोस्ट कॉमन होता है स्टूडेंट छोटे बच्चों में, ठीक है। चिल्ड्रंस में वो क्या करते हैं, अपने बड़ों को कॉपी करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं उनके बिहेवियर को, तो यहाँ पे क्या इसे ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहा जाता है, तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे लर्निंग बाय इमिटेशन। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द बायोलॉजिकल फैक्टर। डिफरेंट दिए गए हैं, कलर है, हाइट है, लाइट है एंड डाइट है। तो इनमें से जो डाइट है वो बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है, तो ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद माइंड, ठीक है, ऑप्शन बी के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किससे डील करती है, माइंड से। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग बिहेवियर में चेंज लाने के लिए क्या ज़रूरी है, तो बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट है जो ज़रूरी है। इनने जीन्स को, हेरिडिटी को डिक्लाइन किया था, उसकी इंपॉर्टेंस को कहते हैं नो मैटर कि आप बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो कितने डल हैं या कितने इंटेलिजेंट हैं, तो बच्चा सीखता है, ठीक है। उसके लिए मेन जो इम्पोर्टेंट है वो इन्वायरमेंट है, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अप्रोच टू एजुकेशनल प्लानिंग। डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं एजुकेशनल प्लानिंग को, बेसिकली 5 हैं, यहाँ पे 2 दी गई हैं, तो ऑप्शन सी बनेगा कि बोथ ए एंड बी। फर्स्ट जो अप्रोच है वो मेन पावर अप्रोच है। इट मीन्स के प्लेस द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, ठीक है, प्लेस द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, ये मेन पावर अप्रोच है। एंड सोशल डिमांड अप्रोच है कि इसमें बेसिकली इंडिविजुअल को नहीं देखा जाता, पूरी सोसाइटी की नीड्स होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 दी गई हैं, तो ये ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सी बनेगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड टू डिफाइन द वन बेस्ट वे फॉर द जॉब टू बी डन इज़ नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट आएगी। नेक्स्ट है द पर्पज़ ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टू एनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट टू कैरी आउट इट्स फंक्शन विद। जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बेसिक पर्पज़ क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें जो फंक्शंस हो रहे हैं वो क्या हों, विद मैक्सिमम एफिशिएंसी हों, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हेन मैनेजमेंट मेक रेशनल चॉइस अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ रिस्क एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस द प्रोसेस इज़। अब यहाँ पे मैनेजमेंट क्या कर रही है, मैनेजमेंट का काम क्या है, दूसरों से काम लेना, ठीक है। उसमें प्लानिंग भी आ जाती है कि कौन कब कैसे काम करेगा, ठीक है। टास्क होते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मेक रेशनल चॉइस, यहाँ पे चॉइस ले रहे हैं, चॉइस बना रहे हैं, ठीक है, एक डिसीजन ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखा हुआ है, या करेक्ट कर लें, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा डिसीजन मेकिंग, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनोवेशंस। ये मेरे ख्याल में ये दोबारा रिपीट हो गया MCQ। तो यहाँ पे क्या आ गया, जो मेन सोर्स है इनोवेशंस का वो ह्यूमन माइंड है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। ये भी यहाँ पे गलत टिक किया हुआ है, रॉन्ग है, यहाँ पे कम्युनिकेशन दिया गया है। बेसिकली जो मैनेजमेंट का हार्ट है वो प्लानिंग है। मैनेजमेंट क्या है कि ये सोचना या दूसरों से काम लेना कि कौन सा पर्सन किस काम को पूरा करेगा, ठीक है, कौन सा पर्सन किस काम के अकॉर्डिंग ठीक रहेगा, तो टाइम मैनेज सारा किया जाता है। तो सारा प्रोसेस जो मैनेजमेंट में आता है उसके जो मेन हार्ट है उसका, तो क्या है, प्लानिंग है कि आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो आप टास्क को पूरा कर सकेंगे। तो कम्युनिकेशन क्या होती है, बेसिकली कि एक्सचेंज या इन्फॉर्मेशन का, आइडियाज़ का बिटवीन 2 पर्सन और मोर पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन नहीं आएगा, इसको भी आप ठीक कर लें, राइट कर लें। यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा कि हार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ प्लानिंग। 2 बेसिकली पूछे जाते हैं कि हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस एंड हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो हार्ट है वो डिसीजन मेकिंग है, बेस जो डिसीजन लेना, ठीक है। एंड मैनेजमेंट का जो हार्ट है, ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस का वो प्लानिंग है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द SWOT अप्रोच असेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस।
ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, ये स्वॉट एनालिसिस है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है मेंटोरिंग इज़ primarily associated with the management functions of। मेंटोरिंग किससे एसोसिएट करता है? प्लानिंग नहीं किया, क्योंकि प्लानिंग में क्या होता है, प्लान किया जाता है, ठीक है, पूरा प्रोसेस कि क्या क्या किया जाएगा, कौन से प्रोसीजर अपनाए जाएंगे, ठीक है, मेथड्स कौन से होंगे या पर्सन्स कौन से होंगे, एक पूरी कंप्लीट प्लानिंग होती है। तो ये मेंटोरिंग एसोसिएटेड है लीडर से, तो इसमें क्या है, फंक्शन ऑफ लीडिंग आएगा सी में। एंड ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, आप ह्यूमन रिसोर्सेज एंड जो मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं आप उनको ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, एक सीक्वेंस में ला रहे होते हैं ताकि पूरा जो फंक्शन है वो ठीक तरीके से रन आउट करता रहे। नेक्स्ट है द वर्ड डिसिप्लिन इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डैश डिसिप्लिन मोर सिंपली स्टेटेड इज द बिजनेस ऑफ इन्फोर्सिंग सिंपल क्लासरूम रूल्स दैट फैसिलिटेट द लर्निंग एंड मिनिमाइजिंग द डिस्ट्रप्शन, ऑप्शन ए है यहाँ पे जोन्स। Next, discipline problem are most likely to occur during the transitions. Option C. Next, which of the following is the formula for range? रेंज के लिए नंबर्स दिए गए होते हैं, उसकी रेंज निकालनी होती है। तो डिफरेंट नंबर्स होते हैं, उनमें से कोई ना कोई नंबर हाईएस्ट लाजमी होता है और कोई नंबर लो भी लाजमी होता है। मीन्स के 2, 4, 5 में देखें तो हाईएस्ट नंबर हमारा 5 है एंड लीस्ट नंबर लो नंबर हमारा 2 है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट नंबर, ठीक है, हाई नंबर जो भी आ रहा है हाई डिजिट में से लो डिजिट को आप माइनस कर दें तो हमारी रेंज निकल आती है। ऑप्शन डी बनेगा मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट है द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड, ये सेंट्रल टेंडेंसी का मैयर दिया गया है, मीन मीडियन मॉड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग कि जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज़ में, तो क्या कहलाता है, वो मोड कहलाता है। मोड सिंगल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो यूनी डायरेक्शनल एंड मल्टी में आ जाते हैं, मल्टी मोड आ जाते हैं, ठीक है, तो एक से ज़्यादा। नेक्स्ट है द मीडियन इज़ नोन एज, मीडियन किसी भी डाटा का, किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज़ का मिड पॉइंट होता है जो किसी भी डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बनेगा मिडिल पॉइंट, ठीक है, द मीडियन इज़ नोन एज द मिडिल पॉइंट। नेक्स्ट है ए ग्राफ दैट यूजेज द वर्टिकल बार्स टू रिप्रेजेंट द डाटा इज कॉल्ड, बार्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइन ग्राफ, लाइन बार, ठीक है, बार ग्राफ, पाई ग्राफ। पाई ग्राफ में क्या होता है, एक सर्कल फॉर्म में होता है, वहाँ पे फिक्स रेशो की जाती है कि इतने %। अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो सॉरी 25% ब्लू कलर है, 10% रेड कलर है, डिफरेंट मतलब फिक्स किया जाता है। तो पाई ग्राफ होता है सर्कल में होता है, हम उसको डिफरेंट एरिया से एंड कलर से उसको असाइन कर देते हैं। लाइन ग्राफ में क्या होता है, डिफरेंट पॉइंट से पॉइंट शो किए जाते हैं डॉट से एंड उसको लाइन से मिला दिया जाता है, तो लाइन ग्राफ बनता है। यहाँ पे क्या है, वर्टिकल बार्स की बात आई है कि डाटा को रिप्रेजेंट करना है किसी भी ग्राफ में बाय यूजिंग द वर्टिकल बार, तो वो आता है बार ग्राफ। इसमें जो बार यूज़ किए जाते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं एंड वो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं अपनी विश पे कि हम कौन सा बार यूज़ करना चाह रहे हैं, हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल। जिसमें वर्टिकल बार यूज़ किए जाते हैं उसको समटाइम कॉलम ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है, कॉलम बार्स वाला भी कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट है द ग्रुप दैट रिसीव्स द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कंडीशन इज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एज इज एन, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट स्केल्स दिए गए हैं, मेजरमेंट स्केल्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। इनका सीक्वेंस भी याद रखना है, समटाइम इसका सीक्वेंस पूछ लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे नॉमिनल है, सेकंड ऑर्डिनल है, थर्ड इज इंटरवल एंड द लास्ट इज रेशो एंड द लीस्ट इज नॉमिनल एंड द हाईएस्ट लेवल इज रेशो। ये भी याद रखना है। जो फर्स्ट 2 स्केल हैं नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, इसमें क्वालिटेटिव बात करते हैं, हम क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, एंड जो लास्ट 2 हैं उसमें क्वांटिटेटिव बात करते हैं। अगर हम देखें एज, तो एज क्या है, क्वांटिटेटिव है, मीन हम कहते हैं एज कितनी है, 2 ईयर है, 4 ईयर है, 20 ईयर है, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्वांटिटी, कोई ना कोई नंबर यूज़ कर रहे हैं। तो नॉमिनल भी नहीं आएगा, ऑर्डिनल भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए सिलेक्ट किया गया नॉमिनल वेरिएबल, तो आप इसको करेक्ट कर लें, ये नॉमिनल वेरिएबल नहीं है, तो ये बनेगा रेशो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच स्केल इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। अब सिंपलेस्ट कह लें या हाईएस्ट कह लें, तो अभी मैंने बताया कि सिंपलेस्ट फॉर्म जो मेजरमेंट की है वो नॉमिनल है एंड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट इज़ रेशो स्केल। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट का पूछा गया है, तो यहाँ ऑप्शन ए बनेगा नॉमिनल स्केल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज़ यूज्ड व्हेन द रिसर्चर क्लासिफाइज द पार्टिसिपेंट्स एज गुड, एवरेज और पुअर रीडर्स। तो कौन सा स्केल होगा, ठीक है, यूज़ किया जाता है जब रिसर्चर ये क्लासीफाई कर दे
जो उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं किस में कैटेगरीज में कर दिया है, गुड हैं, एवरेज हैं या फिर पुअर हैं रीडर्स, ठीक है। यहाँ पे नॉमिनल स्केल दिया गया है। नॉमिनल स्केल में बेसिकली जेंडर की बात की जाए, कोई ना कोई क्वालिटी की बात की जाती है। अब ये ऐसा MCQs है जिसमें हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि जब हम ऑर्डिनल स्केल की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं, एंड इंटरवल स्केल में हम मैग्नीट्यूड ऑफ रैंकिंग करते हैं। तो उसमें परसेंट भी बता देते हैं कि जब हमने रैंकिंग की है, अपनी कोई पसंद जाहिर की है, तो उसमें हमारी मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। पहले भी मैं इसका बता चुकी हूँ। मीन्स अगर मैंने ऑर्डिनल स्केल की बात की है तो जब मैंने कहा कि मुझे इस्लामाबाद ज़्यादा पसंद है, इस्लामाबाद पसंद है पहले नंबर पे, ठीक है, एंड दूसरे नंबर पे मुझे कराची पसंद है, तो मैंने ये नहीं बताया कि इस्लामाबाद मुझे कितना ज़्यादा पसंद है एंड कराची मुझे कितना कम पसंद है, ठीक है। मैंने जस्ट उसकी रैंकिंग कर दी कि पहले नंबर पे इस्लामाबाद, सेकंड नंबर पे कराची, तो ये मेरा ऑर्डिनल आएगा। जब मैं ये कहूँगी कि 100 में से 80% मुझे इस्लामाबाद पसंद है एंड 20% मुझे कराची पसंद है, तब मैं इंटरवल स्केल की बात कर रही होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या किया, मैंने मैग्नीट्यूड बता दी अपनी रैंकिंग की, तो वो इंटरवल बनेगा। अब यहाँ पे जो स्टेम है, जो स्टेटमेंट है, उसमें क्या है, पार्टिसिपेंट को क्लासीफाई किया गया है गुड, एवरेज एंड पुअर में। अगर हम देखें तो ये ऑर्डिनल स्केल भी बनता है, ठीक है, एंड क्वालिटी वाइज तो ये हम कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कोई ना कोई क्वालिटी है कि हम जिसकी बेस पे हमने उनको गुड कहा है, ठीक है, एवरेज भी कहा है, पुअर भी कहा है। यहाँ पे नॉमिनल स्केल यूज़ किया गया है, मुझे ऑर्डिनल स्केल लगता है कि ऑर्डिनल स्केल में क्या हम रैंकिंग कर देते हैं, यहाँ भी रैंकिंग की गई है। गुड हैं पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, रीडिंग में क्या है, गुड हैं, एवरेज हैं एंड पुअर हैं। ये नहीं बताया कि कितने ज़्यादा गुड हैं, एवरेज में क्या है, कितने ज़्यादा पुअर हैं, तो हमने जस्ट उसकी रैंकिंग की है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑर्डिनल स्केल बनता है, यहाँ पे नॉमिनल स्केल दिया गया है। नेक्स्ट है, इट इज़ इन डैश दैट द रिसर्चर्स फुली इंटरप्रेट एंड एवेलुएट द रिसर्च रिजल्ट्स। ऑप्शन डी है डिस्कशन। नेक्स्ट है, व्हाट कैन पायलट स्टडीज़ बी यूज्ड फॉर। पायलट स्टडी क्यों यूज़ की जाती है। एनी प्रॉब्लम कैन बी एडजस्टेड, कोई भी प्रॉब्लम है उसको एडजस्ट किया जाए, ठीक है। टू चेक द स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स एंड टू टेस्ट योर डिज़ाइन, तो ये ऑल ऑफ अबव आएगा। 50 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। कल इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट 50 कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। कोई इशू हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, एंड लेक्चर अच्छा लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।